नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उपजायाणम नमो लोये सव्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शास्त्र। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संग्रहो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 2 पेज 85 पर चलेगा। अन्य मत की चर्चा चल रही है। अन्य मत में जो तत्व बताए वो तत्व सत्य नहीं है, उससे हमारा सुख का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, ये बात चल रही है। अब सांख्य मत, शिव मत और वैशेषिक मत की अभी चर्चा चल रही है। वैशेषिक मत में क्या कह रहे हैं कि 6 तत्व कहे, वो 6 तत्व सत्य नहीं है। आगे अब क्या कह रहे हैं, 24 गुण कहते हैं। पेज नंबर 85 पर सेकंड पैरा। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द संख्या विभाग संयोग परिणाम पृथकत्व परत्व अपरत्व बुद्धि सुख दुख इच्छा धर्म अधर्म प्रयत्न संस्कार द्वेष स्नेह गुरुत्व द्रव्यत्व। सो इनमें स्पर्शादि गुण तो परमाणुओं में पाए जाते हैं। जब ये स्पर्श रस गंध वर्ण कहें तो ये तो परमाणु की पर्याय है, आत्मा का उसमें कोई लेना देना ही नहीं है। परंतु पृथ्वी को गंधवती ही कहना, अब क्या करें, परमाणुओं में सारे गुण पाए जाते हैं। अब पृथ्वी को कहते हैं गंधवाड़ी, जल को शीत स्पर्शवान ही कहना, ठंडा ही कहना इत्यादि मिथ्या है, क्योंकि किसी पृथ्वी में गंध की मुख्यता भाषित नहीं होती। कोई जमीन ऐसी होती है जिसमें गंध नहीं होती, स्पर्श रस होता है। कोई जल उष्ण देखा जाता है इत्यादि प्रत्यक्ष आदि से विरुद्ध है। तथा शब्द को आकाश का गुण कहते हैं, सो मिथ्या है। शब्द तो भीत आदि से रुकता है। देखो अभी तो वैज्ञानिकों ने भी अभी ये शब्द भाषा में बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये शब्द तो रुकता है ना। तो आकाश का गुण, आकाश में तो कोई रुकावट नहीं होती है। तो रुकावट होती है तो ये पहले जो बताया इन्होंने आकाश को, शब्द को, कि ये आकाश का गुण है, तो ये आकाश का गुण हो नहीं सकता। इसलिए मूर्तिक है, ये मूर्तिक है। और आकाश अमूर्तिक सर्वव्यापी है। भीत में आकाश रहे और शब्द गुण प्रवेश न कर सके, ये कैसे बनेगा। भीत दीवार है तो उसमें आकाश तो रहेगा, स्पेस तो रहेगी, और शब्द न घुसे, क्योंकि शब्द तो जब तुम आकाश का गुण कहते हो तो शब्द तो रहना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। और अभी तो सिद्ध हो गया। पहले तो लोगों को सिद्धि करने के लिए भी क्या करना होता नहीं मालूम, पर अब तो ये सिद्ध है ना कि शब्द पकड़े जा सकते हैं। तथा संख्याधिक है, सो वस्तु में तो कुछ है नहीं। संख्या कहे काउंटिंग, तो पदार्थ में कुछ काउंटिंग नहीं है। अन्य पदार्थ की अपेक्षा अन्य पदार्थ की हीनाधिकता जानने को, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में अधिक कम गुणों को जानने को अपने में ज्ञान में संख्याधिक की कल्पना द्वारा विचार करते हैं। ये विचार करने के लिए एक माध्यम है, बाकी संख्या कोई वस्तु नहीं होती। तथा बुद्धि आदि है, सो आत्मा का परिणमन है। अब बुद्धि आत्मा का परिणमन है, वहाँ बुद्धि नाम ज्ञान का है, तो आत्मा का गुण है ही। और मन का नाम है, तो मन तो द्रव्यों में कहा ही था
जब द्रव्य में पीछे 6 द्रव्यों में मन कहा, क्या कह रहे हैं, द्रव्यों में 9 प्रकार के द्रव्य, उसमें मन कहा, तो अब यहाँ मन और कहने का क्या मतलब है, यहाँ गुण किस लिए कहा, तथा सुख आदि है सो आत्मा में कदाचित पाए जाते हैं। आत्मा के लक्षण भूत तो ये गुण है नहीं, आत्मा का लक्षण तो सुख गुण नहीं है, क्योंकि सुख तो आत्मा में कभी पाया जाता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जब आत्मा का अनुभव करो तो आत्मा में से सुख गुण प्रकट होकर सुख उत्पन्न होता है, ये उसकी बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो ये कह रहे हैं सुख आत्मा में एक गुण है। अव्यापने से लक्षणाभास है, देखो तथा ये लक्षणाभास है क्योंकि सुख गुण परमानेंट नहीं है, आत्मा में सुख की पर्याय परमानेंट नहीं है। तथा स्निग्ध आदि पद्य पुद्गल परमाणु में पाए जाते हैं। स्निग्ध रुक्ष, ये स्पर्श, ये पुद्गल परमाणु में पाए जाते हैं। सो स्निग्ध गुरुत्व इत्यादि तो स्पर्शन इंद्रिय द्वारा जाने जाते हैं, इसलिए स्पर्श गुण में गर्भित हुए, अलग किस लिए कहे। तथा द्रव्यत्व गुण जल में कहा, द्रव्यत्व लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी जल में कही, तो ऐसे तो अग्नि में ऊर्ध्वगमनवादी पाए जाते हैं। जब जल की लिक्विडिटी कहते हैं तो अग्नि को ऊंचा जाने वाला कहो, तो या तो सर्व को कहना थे या सामान्य में गर्भित करना थे, अब या तो सबके सब गुण कहने थे या सामान्य में कहना था। इस प्रकार ये गुण कहे वे भी कल्पित है। हाँ, क्या कह रहे हैं, जो गुण कहते हैं कल्पना से कुछ भी जगत में पदार्थ पाए जाते हैं, किसी पदार्थ का भी नाम लेके कुछ भी सिद्धांत बना लो। तथा कर्म 5 प्रकार के कहते हैं, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, ऊपर फेंकना, नीचे गिराना, आंकुंचन, सिकोड़ना, फैलाना, यमन, सो ये तो शरीर की चेष्टाएं हैं, इनको अलग कहने का अर्थ क्या। तथा इतनी चेष्टाएं तो होती नहीं है, चेष्टाएं तो बहुत ही प्रकार की होती है। तथा इनको अलग ही तत्व संज्ञा कही, सो या तो अलग पदार्थ हो तो उन्हें अलग तत्व से कहना था, कोई पदार्थ अलग हो उसका तत्व कहे तो समझ में आवे, ये अलग से कौन से तत्व कहे। या काम क्रोध आदि मिटाने में विशेष प्रयोजन हो। देखो अब मूल पंडित जी का कहना यह है कि आत्मा में से काम क्रोधादिक मिटे, ऐसी चर्चा हो जिस बात से, जिस तत्व के निर्णय से आत्मा में राग द्वेष मोह मिटे, क्रोधादिक भाव मिटे, वो चर्चा तो कार्यकारी है। बाकी चर्चा तो पंडिताई की बातें हैं। दुनिया में विद्वता बहुत है, अलग अलग तरह से जानकारी है। साइंस का जानकार भी साइंस के बारे में बहुत जानता है, मैथमेटिक्स का जानकार मैथ्स के बारे में बहुत जानता है। तो प्रयोजन भूत हो तो तत्व कहना था, जो सुख का प्रयोजन भूत हो उसको तत्व कहना था। सो दोनों ही नहीं है इसमें। और ऐसे ही कह देना हो तो पाषाण आदि की अनेक अवस्थाएं होती, फिर तो हीरा माणिक ऐसे पत्थर बहुत तरह के होते हैं। सो कहा करो कुछ साध्य नहीं है। तथा सामान्य 2 प्रकार से पर और अपर ये कहते हैं। वहाँ पर तो सत्ता रूप है, अपर द्रव्यार्थी रूप है, ऐसा कहते हैं। तो जिनकी नित्य द्रव्य में प्रवृत्ति हो वे विशेष है। अयुक्त सिद्ध संबंध का नाम समवाय है। अयुक्त सिद्ध जो मिक्स हो जाए, यह सामान्य दिग तो बहुतों को एक प्रकार द्वारा एक वस्तु में भेद कल्पना द्वारा, देखो एक ही वस्तु में भेद करके कहते हैं, वो भेद कल्पना अपेक्षा संबंध मानने से अपने विचार ही में होते हैं। बस ये तो भेद कल्पना तो मन में विचार में होते हैं, वस्तु में कोई भेद थोड़ी है, कोई अलग पदार्थ तो है नहीं। तथा इनके जानने से काम क्रोध आदि मिटाने रूप विशेष प्रयोजन की भी सिद्धि नहीं होती। ये सब तत्व जान लेंगे तो उससे क्रोध कषाय कैसे मिटेगी, मान कषाय कैसे मिटेगी। आप दुनियादारी की बातें समझाते रहो कि सास को बहू के साथ कैसे रहना, बहू को सास के साथ कैसे रहना, और उसमें प्रेस्टीज इश्यू बनते रहें, तो प्रेस्टीज इश्यू बनेगा, मान कषाय बढ़ेगा, तो धर्म कहाँ हुआ, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार पर द्रव्य में अपना कर्तापना मानेगा तो प्रेस्टीज इश्यू हुए बिना रहेगा नहीं। इसलिए इनको तत्व किस लिए कहा। और ऐसे ही तत्व कहना है तो प्रमेयत्वादिक वस्तु के अनंत धर्म है। देखो वस्तु में तो अनंत धर्म है, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, ऐसे बहुत धर्म है, प्रदेशत्व आदि। वह संबंध आधारित कारकों के अनेक प्रकार वस्तु में संभवित है। इसलिए या तो सर्व कहना थे, या प्रयोजन जानकर कहना थे, या तो सारे ही पदार्थ बता देते।
सब पदार्थों को बताया जा सकता नहीं, इसलिए बताते नहीं है। और जो बताते किसी को सामने दिखते उनको तो सबको बताते। इसलिए ये सामान्य अधिक तत्व भी वृथा ही कहे हैं लोग। इस प्रकार वैशेषिक द्वारा कहे तत्व कल्पित जानना तथा वैशेषिक दो ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। बस सामने दिखे या जिनका अनुमान किया जा सके, सो इनके सत्य असत्य का निर्णय जैन न्याय ग्रंथों से जानना। सत्य असत्य निर्णय करना हो तो जैन के न्याय ग्रंथ पढ़कर इसका निर्णय किया जा सकता है। तथा नैयायिक तो कहते हैं विषय इंद्रिय बुद्धि शरीर सुख दुखों के अभाव से आत्मा की स्थिति से मुक्ति है। ये नैयायिक मत वाले कहते हैं, क्या कह रहे हैं, नैयायिक मत वाले ऐसा कहते हैं कि वो जो पहले कह दिया शिव मत में, वो तो ये कहते हैं कि इनका विषय इंद्रिय बुद्धि शरीर सुख दुखों के अभाव से आत्मा की स्थिति, ऐसी स्थिति हो तो मुक्ति है। और वैशेषिक कहते हैं 24 गुणों में बुद्धि आदि 9 गुणों का अभाव से मुक्ति है। यहाँ बुद्धि का अभाव कहा, सो बुद्धि नाम ज्ञान का है, और ज्ञान का अधिकरण बना आत्मा का लक्षण कहा था। अब ज्ञान तो आत्मा का लक्षण था, अब ज्ञान का अभाव होने पर लक्षण का अभाव होने से लक्ष्य का भी, तुम ज्ञान का ही अभाव मानते हो। जब ज्ञान ही मिट जाएगा, आत्मा का लक्षण ही मिट जाएगा, तो लक्ष्य आत्मा भी मिट जाएगा। तब आत्मा की स्थिति किस प्रकार रही। और यदि बुद्धि नाम मन का है तो भाव मन तो ज्ञान रूप है ही। बुद्धि मन को कहे तो भाव तो आत्मा का ही है, विचार शक्ति आत्मा की है, और द्रव्य मन शरीर रूप है। सो मुक्त होने पर द्रव्य मन का संबंध छूटता ही है। तो जड़ द्रव्य मन का नाम बुद्धि कैसे होगा? बुद्धि द्रव्य मन तो जड़ है, और जड़ का नाम मन बुद्धि कैसे हो सकता है? तथा मनवती इंद्रियों को जानना तथा विषय का अभाव हो तो स्पर्श आदि विषयों का जानना मिटता है। देखो क्या कह, विषय का अभाव हो जाए तो जानना मिट जाए, तब ज्ञान किसका नाम ठहरेगा? जानना मिटना तो आत्मा का ही मिटना है, और उन विषयों का अभाव होगा तो लोक का अभाव होगा। तथा सुख का अभाव कहा, सुख भी खत्म हो जाता है। तो सुख ही के अर्थ उपाय करते हैं, सारा उपाय धर्म का उपाय करना तो सुख के लिए है। उसका जब अभाव होगा तब उपादेय कैसे होगा? तथा यदि वहाँ आकुलता में इंद्रिय जनित सुख का अभाव हुआ कहे तो यह सत्य है। देखो इंद्रिय जनित जो सुख मान रखा है हमने, आकुलित होते हुए अपने आप को सुखी मान रखा है, उस सुख का अभाव कहे तो वो तो सत्य है। क्योंकि निराकुलता लक्षण अतीन्द्रिय सुख, आकुलता रहित आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहीनता ते शिव मगला ग्यो चाहिए। सो वहाँ संपूर्ण संभव है, ये आत्मा में पूरा सुख संभव है, इसलिए सुख का अभाव नहीं है। तथा शरीर दुख द्वेष आदि का वहाँ अभाव कहते हैं, सो सत्य। ये बात तो ठीक है, इतनी बात तो कोई अंदर से कोई एक बात सत्य भी निकालते हैं। तो जैसे सोने में जो आप लोग नकली ऑर्नामेंट है तो उस पर सोने का चांदी का झोल चढ़ाते हैं। तो शिव मत में कर्ता निर्गुण ईश्वर शिव है। क्या कहते हैं? कर्ता तो बिना गुण के शिव है, उसे देव मानते हैं। सो उसके स्वरूप का अन्यतापना पूर्वोक्त प्रकार से जानना। उनका स्वरूप खोटा मानते हैं, भगवान को कर्ता मानते हैं। ऐसे भगवान कोई कर्ता दुनिया में है नहीं, किसी का भला बुरा करने वाला कोई भगवान नहीं है। तथा यहाँ भस्म कोपिन जटा जनेऊ इत्यादि चिन्हों सहित भेष होते हैं। देखो भस्म लगाते हैं, कोपिन पहनते हैं, जटा लगाते बनाते हैं, जटाधारी होते हैं, जनेऊ पहनते हैं। तो सो आचार आदि भेद से 4 प्रकार है। 4 प्रकार के मत इनमें कहे, सेव पाशुपत महाव्रती और कालमुख। सो ये रागादि सहित है, इसलिए सुलिंग नहीं है। 4 प्रकार उनके वेश होते हैं, 4 प्रकार के लोग होते हैं, साधु इनके 4 प्रकार के होते हैं। देखो अपनी अपनी मान्यता है, हम उसका निषेध इसलिए कर रहे हैं कि ऐसी मान्यता से सुख प्राप्त नहीं होगा। अगर किसी को लगता है कि हमें सुख प्राप्त होता है
तो उनकी मान्यता उनके पास रही, हमें उनसे कोई द्वेष नहीं है। ये बात अच्छी तरह से ख्याल में रखना, अपने अंदर में विचार करना, सच्चा सुख उपलब्ध हो उस मार्ग में लगना, ये उपाय खुद करना, दूसरे के द्वारा अपना निर्णय खुद करके खुद का कल्याण करना है। इस प्रकार शिव मत का निरूपण किया। अब गुरुदेव श्री इसको थोड़ा सा खोल रहे हैं। वे 6 तत्व कहते हैं, माँ पृथ्वी आदि को नित्य कहते हैं। पृथ्वी के पानी के परमाणु भिन्न भिन्न है ऐसा कहते हैं। पृथ्वी के परमाणु और पानी के परमाणु अलग अलग हैं, अर्थात पृथ्वी के पृथ्वी रूप रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। देखो, क्योंकि पृथ्वी के परमाणु अग्नि रूप हो जाते हैं। लकड़ी है, पृथ्वी है ना, वो आग हो जाती है। इसलिए पृथ्वी के परमाणु अलग और अग्नि के परमाणु अलग है ऐसा नहीं है। अग्नि के परमाणु राख रूप होते हैं, देखिए आग जलाई तो राख होती है जो पृथ्वी हो जाती है। पानी के परमाणु सीप के पेट में मोती हो जाते हैं, देखो पानी का मोती। इसलिए मिट्टी के परमाणु और पानी के परमाणु अलग है ऐसा नहीं है। कोई जैन में आकर भी ऐसा कहता है दूध में से दही होता है, उसमें दही के परमाणु अंदर अलग पड़े थे, वे बाहर आए हैं। ओ हो, जैनी होकर भी ऐसा कहे कि दही के परमाणु अलग और दूध के परमाणु अलग। अरे एक परमाणु की पर्याय बदलती है। दूध के मीठे परमाणु मीठे रूप रहते हैं और जो खट्टा दिखता है वे खट्टे परमाणु थे, वह बाहर आए हैं, तो वह वैशेषिक मत जैसा ही है। जो जैन में जन्म लेकर भी अनेक प्रकार से अन्यथा मानते हैं, वे भी मिथ्या दृष्टि है। देखो अब ये गुरुदेव श्री तो खुलासा कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से धर्मात्मा नहीं होता है, धर्म समझकर धर्मात्मा बना जाता है। जो धर्म की समझ न करे तो धर्मात्मा बना कहाँ से होगा। इसलिए अपनी समझ को ठीक करने का प्रयत्न करना। परमाणु की पर्याय सफ़ेद से काली होती है। परमाणु जो है वो सफ़ेद रूप है, वो काली रंग बदलता है, परमाणु में रंग गुण है। मिठास पलटकर खट्टी पर्याय होती है, टेस्ट रस है, रस का मीठा से खट्टा हो जाता है, परंतु एक ही रूप रहती है ऐसा नहीं है। और पर्याय उसके कारण होती है, पर्याय के कारण होती है। आत्मा उस पर्याय को पलटा नहीं सकता, आत्मा अपनी पर्याय को ही पलटा सकता है। देखो, आत्मा बदले तो स्वयं को बदल सकता है, इसलिए यह बात भी प्रयोजनभूत है। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा की पर्याय आत्मा में बदलती है, आत्मा की अवस्था हर समय बदल सकती है। और ये भी कथन व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, क्योंकि खुद की पर्याय है इसलिए खुद ने बदली, इसलिए आत्मा की पर्याय आत्मा बदल सकता है ऐसा कहा। पर ये तो पर्याय हर समय बदल रही है, वास्तविकता तो ये। पुद्गल नित्य स्वतंत्र वस्तु होने से उसकी परिणमन शक्ति भी नित्य है। देखो, पुद्गल के परमाणु स्वतंत्र वस्तु है और उसकी परिणमन शक्ति भी नित्य परमानेंट है, इसलिए वह उसके कारण से परिणमता है, वह प्रत्यक्ष दिखता है। देखो, पुद्गल के परमाणु निरंतर बदल रहे, सामने दिख रहे हैं, एक चीज़ बदल के दूसरी हो रही, दूसरी से तीसरी हो रही, बदल रहा है। पत्थर काट के लाए, पत्थर मकान में लगाए, मकान में वापस मकान से टूट जाते हैं, मिट्टी हो जाते हैं। और तू कहता है कि दूसरे पुद्गल आते हैं तो उसकी अवस्था होती है, ऐसा कहता है कि दूसरे पुद्गल आते हैं, परंतु उसकी प्रबल युक्ति कहे तो हम माने। देखो, इसके बारे में कोई प्रबल युक्ति नहीं है। दूसरे परमाणु कहाँ से आए, किस प्रकार आए, अरे वो परमाणु में ही परिवर्तन की योग्यता है। पर ऐसे का ऐसे कहे तो ऐसी मिथ्या बात नहीं चलती है। इसलिए निर्णय हुआ कि परमाणु स्वयं अनेक रूप पर्याय से होता है, तथा वे आकाश और काल को भी अन्यथा रूप कहते हैं। आत्मा को 2 प्रकार से कहते हैं, उसका मिथ्यापना पूर्व में कहा। वास्तव में द्रव्य मन तो जड़ है और भाव मन आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय है, ऐसा समझना। आत्मा से भाव मन कोई अलग तत्व नहीं है, इसलिए कोई अलग तत्व मानने वाला भाव मन को कोई कल्पित द्रव्य मानता है, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है। आत्मा के भाव मन को कोई अन्य द्रव्य माने तो भी मिथ्या दृष्टि है। भाव मन आत्मा का भाव रूप चिंतन विकल्प रूप परिणाम वो आत्मा में ही होता है, और बाहर में द्रव्य मन होता है, वो द्रव्य मन का परिणमन उस पुद्गल की पर्याय है। तथा वे 24 गुण कहते हैं, उसमें पृथ्वी को गंधवाली कहते हैं तथा पानी को शीत स्पर्शवान कहते हैं, परंतु वह मिथ्या है, क्योंकि इन गुणों की उनमें मुख्यता भाषित नहीं होती, उनमें अन्य गुण भी हैं, इसलिए वह मिथ्या है। इसी प्रकार अन्य गुण भी
अन्यथा प्रकार होते। एक वस्तु में सब गुण है, पुद्गल की पर्याय में पुद्गल के सब गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो अब उसमें सब गुण होते हुए भी खाली एक गुण को माने, एक वस्तु में पृथ्वी को गंध वाली, अग्नि को अलग माने रंग वाली, ऐसा नहीं है, परंतु वे कल्पित है ऐसा जानना। बुद्धि को मन कहे तो उसे तो तूने अलग द्रव्य कहा था, और यदि भाव मन को गुण कहता हो तो वह तो आत्मा की पर्याय है, इसलिए बुद्धि भी गुण ही है। तथा सुख दुख को गुण कहता है, वे गुण नहीं है। हाँ, सुख दुख कोई गुण नहीं है, किंतु क्षणिक पर्याय है, अवस्था है आत्मा की। कल्पना व कायम वस्तु ही नहीं है। अब कल्पना करे वो कोई परमानेंट वस्तु थोड़ी है, इसलिए सुख हो या दुख की कल्पना हो वे गुण नहीं है। तो वे आत्मा में त्रिकाल नहीं रहते, इसलिए लक्षणाभास है। क्योंकि गुण हो वे तो वस्तु में सदा व्यापना चाहिए, इसलिए वे गुण नहीं है। इसमें द्रव्यानुयोग की बात आती है। द्रव्यानुयोग की बात, वीतराग देव द्रव्य गुण पर्याय किसे कहते हैं? अब ये बात आती है। सर्वज्ञानी परमात्मा, वीतरागी परमात्मा की दिव्य ध्वनि में द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तु कहा है, और उससे विरुद्ध वाली द्रव्य गुण का स्वरूप कैसा कहते हैं? जो भगवान से विरुद्ध चले वो द्रव्य गुण का स्वरूप अलग कहते हैं, वह बताते हैं। यहाँ वे गुणों का स्वरूप कल्पित कहते हैं, यह बात हुई। तथा वे 5 प्रकार के कार्यों को तत्व कहते हैं, परंतु संकोच होवे, विस्तार होवे या गमन होवे, ऐसी समस्त चेष्टा होती है, वह तो शरीर की जड़ की है, इसलिए कोई अलग पदार्थ नहीं है। अतः इस प्रकार अलग 5 प्रकार के कर्म है ऐसा नहीं है। शरीर के कार्यों को ही कर्म कह रहा है, आत्मा का क्या कार्य है वो तो पता ही नहीं। शरीर की चेष्टा मुझसे नहीं होती ऐसा जानना प्रयोजनभूत है। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव सिंह, कह रहे हैं कि प्रयोजनभूत क्या है कि शरीर के काम मेरे द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। आत्मा शरीर का काम नहीं कर सकता है, आत्मा अपने ज्ञान का काम करे, आत्मा अपने गुणों में परिणमन होता है, अपनी पर्याय का कर्ता कहा ना आत्मा की पर्याय का कर्ता करे, या तो राग करे, द्वेष करे या ज्ञान करे। ये 2 कार्य आत्मा में होते हैं। राग द्वेष तो बीमारी है और ज्ञान स्वभाव है, और ज्ञान स्वभाव रूप परिणमन करे तो सुखी हो, इसलिए वो प्रयोजनभूत है। इसलिए शरीर के कार्य मुझसे नहीं होते, यह जानना प्रयोजनभूत है। शरीर मुझसे जुदा है, मैं चैतन्य भगवान हूँ। परंतु किस प्रकार की वह कैसी होती है ये नहीं जाने। देखो शरीर की चेष्टा मुझसे नहीं होती, और शरीर की चेष्टा किस प्रकार से होती है, कैसे होती है ये नहीं जाने, तो प्रयोजनभूत में कोई बाधा नहीं आती। देखो मेरे से नहीं होती, इतना जानना प्रयोजनभूत है। इसलिए वे कर्म को 5 प्रकार के कहें, उससे कुछ साध्य नहीं। तथा वे सामान्य 2 प्रकार है ऐसा कहते हैं। वे सामान्य को कोई अलग वस्तु मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि सबको इकट्ठा बताना हो तो उसे स्वयं समझने के लिए, देखो सबको एक ग्रुप बनाकर कहना हो तो उस ग्रुप बनाकर कहने के लिए, समझाने के लिए एक ग्रुप बना के बात की। सेना, उसमें घोड़े राजा वगैरह सब है, हाथी वगैरह सब है। सामान्य अपेक्षा एक कहते हैं, उनको एक कह दिया ऐसा, परंतु इससे कोई सामान्य अलग वस्तु है ऐसा नहीं है। इस प्रकार वैशेषिक द्वारा कथित तत्वों को कल्पित जानना। तथा वे 2 ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। उनके सत्य असत्य का निर्णय जैन के न्याय ग्रंथों से जानना चाहिए। तथा नैयायिक तो विषय, इंद्रिय, बुद्धि, शरीर, सुख दुखों आदि के अभाव को मोक्ष कहते हैं, और वैशेषिक 24 गुणों में से बुद्धि आदि 9 गुणों के अभाव को मोक्ष कहते हैं। सो ये बात भी सत्य नहीं है, क्योंकि बुद्धि तो ज्ञान है, और ज्ञान का अभाव होने पर आत्मा की संज्ञा का अभाव होता है, इसलिए वह मिथ्या है। और विषय का अभाव होवे तो लोक के अभाव का प्रसंग आवे। कोई विषय जिसका विषय ही जो मिट जाए। अब आत्मा का गुण ज्ञान है, और ज्ञान करने की शक्ति होते हुए जब ज्ञान ही नष्ट हो जाए तो आत्मा कैसे रहेगा। और सुख का अभाव मानने में आवे तो सुख रहित अवस्था को उपादेय कैसे माने। अब जब सुख मिट जाता है तब मोक्ष होता है ऐसा कहे तो सुख ही मिट गया,
सुख के लिए ही तो उपाय कर रहे थे। हाँ, आकुलता में इंद्रिय जनित सुख का अभाव वहाँ कहो तो वो सत्य है, परंतु मोक्ष में निराकुल अतीन्द्रिय सुख का अभाव कहना योग्य नहीं है। इस प्रकार वे मोक्ष के स्वरूप को अन्यथा मानते हैं। अब मीमांसक का स्वरूप कहते हैं। मीमांसक दो प्रकार के, ब्रह्मवादी और कर्मवादी। वहाँ ब्रह्मवादी तो यह सर्व ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं, ऐसा वेदांत में अद्वैत ब्रह्म को निरूपित करते हैं। देखो, एक तो ब्रह्मवादी है, एक कर्मवादी है। ब्रह्मवादी तो कहते हैं सब एक ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं, तथा आत्मा में लय होना सो मुक्ति है, कहते हैं। इनका मिथ्या पहना पहले दिखाया है, मिथ्या खोटा बात ये पहले ही कह दिया कि ऐसा कोई ब्रह्म में लीन होना, एक व्यक्ति ब्रह्म में लीन हो जाएगा तो फिर अपना अस्तित्व स्वतंत्र रखना चाहता है, वो नहीं रहेगा। तथा कर्मवादी क्रिया आचार यज्ञ आदि कार्यों का कर्तव्यपना प्ररूपित करते हैं, सो इन क्रियाओं में राग आदि का सद्भाव पाया जाता है, इसलिए यह कार्य कुछ भी कार्यकारी नहीं है। तथा वहाँ भट्ट और प्रभाकर नाम की हुई दो पद्धतियाँ हैं, प्रभाकर भट्ट ऐसा कहते हैं ना, भट्ट और प्रभाकर। वहाँ भट्ट तो 6 प्रमाण मानते हैं। भट्ट कहते हैं प्रमाण 6, प्रत्यक्ष, अनुमान, वेद, उपमा, अर्थापत्ति, अभाव। तथा प्रभाकर अभाव बिना 5 ही प्रमाण मानते हैं, सो इनका सत्य असत्यपना जैन शास्त्रों से जाना। ये जैन शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे, जैन धर्म का स्वाध्याय जो जिनवाणी सुनाई जा रही है उससे निर्णय करेंगे तो इसका मालूम पड़ेगा। तथा वहाँ षटकर्म सहित ब्रह्म सूत्र के धारक, शूद्र के अन्नादि के त्यागी, देखो 6 कर्म करने वाले, ब्रह्म सूत्र जिन्होंने धारण कर रखा है, शूद्र का अन्न नहीं खाते, गृहस्थाश्रम है, नाम जिनका ऐसे भट्ट है। तथा वेदांत में योग्योपवीत रहित विप्र अनादि के ग्राही भगवत है, नाम जिनका वे 4 प्रकार के हैं, कुटीचर, बहुदक, हंस और परमहंस। सो ये कुछ त्याग से संतुष्ट हुए हैं। ये देखो, ये जो ये क्या कह रहे हैं, प्रभाकर और भट्ट तो शूद्र अन्न के त्यागी, वो तो भट्ट है। तथा दूसरे जो है वो 4 प्रकार के बताए, कुटीचर, बहुदक, हंस और परमहंस। सो ये कुछ त्याग से, इनका कुछ त्याग है, परंतु ज्ञान श्रद्धान का मिथ्यापना और रागादि का सद्भाव इनके पाया जाता है, इसलिए यह भेष कार्यकारी नहीं है। मीमांसक 2 प्रकार के हैं, ब्रह्मवादी और कर्मवादी। उनमें ब्रह्मवादी तो यह सब ब्रह्म है, अन्य कुछ नहीं। और गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं अपन स्वाध्याय। ऐसा मानता है, परंतु यह बात कल्पित है, ऐसा पूर्व में सिद्ध कर आए हैं। तथा कर्मवादी क्रिया आचार और यज्ञादि कार्यों से सिद्धि मानते हैं, परंतु उन कार्यों के करने से रागादि से रहित नहीं हुआ जाता। कर्मवादी क्या कहते हैं, कुछ आचार पालन करो, यज्ञ करो, तो यज्ञ करने से राग द्वेष कहाँ से मिटेंगे, इसलिए यह अभिप्राय भी मिथ्या है। जैन नाम धराकर भी बहुत से लोग ऐसा कहते हैं हम कर्मवादी हैं। क्या कहते हैं, जैनी कहते हैं हम तो कार्य करने, कुछ करने से होगा, कुछ करने से होगा, कुछ करने से होगा, और क्रिया करते करते आत्मा का कल्याण हो जाएगा, ऐसा मानते हैं। परंतु यह मान्यता मीमांसक मत जैसी ही है, क्योंकि इस क्रिया से राग रहित नहीं हुआ जा सकता। अरे आत्मा के ज्ञान रूप परिणमन को समझे बिना, चैतन्य भगवान को समझे बिना, चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन का पिंड, सुख का सागर, इसको अपने रूप माने बिना, स्वीकार किए बिना, तथा वे 5 प्रमाण मानते हैं, माने बिना कल्याण नहीं होगा, तथा वे 5 प्रमाण मानते हैं, उनमें भी बहुत विरुद्धता आती है। क्या आती है, और वे बाहर से अनेक प्रकार के त्याग द्वारा संतुष्ट हुए हैं। बाहर में त्याग, परमहंस तो जैसे नग्न रहते हैं, परंतु उनके ज्ञान श्रद्धान का मिथ्यापना, देखो जानना खोटा, श्रद्धान खोटा, शरीर और आत्मा को एक मानते हैं, शरीर की क्रिया आत्मा कर सकता है ऐसा मानते हैं। जैन होकर ऐसा माने तो भी मिथ्या है, और रागादि का सद्भाव होने से उस वेश से आत्मा का कल्याण नहीं होता, इसलिए वह मिथ्या है। कोई कहे कि अपने को मीमांसक मत को जानने की क्या आवश्यकता है, क्या कह रही है मीमांसक मत हम क्यों जाने, ये तो पंडित जी ने क्यों लिख दिया, क्या फ़ायदा उसका। एक जैन धर्म की बात करो ना तो कहते हैं वीतराग मार्ग से विरुद्ध जो कुछ कथन है, देखो
वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा के मार्ग से विरुद्ध जो कथन है और विरुद्ध मान्यता है उसे भली भांति जानकर वीतराग मार्ग एक ही सत्य है ऐसा निर्णय करना चाहिए। सर्वज्ञानी परमात्मा का मार्ग एक ही है, यह निर्णय करने के लिए अन्य मत का कल्पितपना भी निर्णित करना चाहिए। अकेली अस्थि से बात करे और नास्ति को नहीं समझे तो वह अस्थि को भी नहीं समझा है, और अकेली अस्थि से बात करे तो सब एक हो जाता है। अकेला अस्तित्व है, सब अस्तित्व सबका अस्तित्व है, तो सारे मिलके एक हो गए, सब एक जैसे हो गए, पृथकपना नहीं रहता। आत्मा अपने से अस्थि रूप है और पर से नास्ति रूप है। आत्मा स्वयं से अस्तित्व रूप है और शरीर से नास्ति रूप है। आत्मा छह द्रव्य से भिन्न चैतन्य भगवान है। हाँ, ऐसा निर्णय करे तो हर एक आत्मा भिन्न भिन्न है, ऐसा निर्णय होता है। ऐसा वीतराग मार्ग सत्य है और अन्य असत्य है, ऐसा यथार्थ जाने तो वीतराग मार्ग का यथार्थ निर्णय हो। इसलिए अन्य मतादि का जानना भी कार्यकारी है। अब आगे और अन्य मतों में जो दूसरे मत, तरह तरह के मत चलते हैं, सब अन्य मतों की चर्चा पंडित जी के ज्ञान में जितना था उनकी की है, वो आगे करेंगे। अभी ऐसे अन्य मत के का खोटापना समझ में आवे तो वीतराग मार्ग की श्रद्धा दृढ़ हो, ऐसी दृढ़ श्रद्धा सबको प्रकट हो। इसी भावना से आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की।